नमस्कार पिथौरागढ़, आरजे सौरभ है आपके साथ 88.4 एफएम पंचुल पल्स से दिल तक पर। और आपके साथ अभी एक और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही मतलब इतनी आगे बढ़ने वाली प्रतिभाशाली, बहुत ही मतलब इतनी तगड़ी साइकिल वो चलाते हैं ना। अभी सिर्फ 19 साल की है और अभी तक नेशनल रिकॉर्ड और एशिया में भी बहुत बड़ा नाम उन्होंने कर लिया है। चाइना से एक मेडल भी वो लेकर के आए हैं। और देखिए यार, बहुत अच्छी बात है जब दिखता है कि पहाड़ की बेटी पहाड़ों सी स्ट्रांग है और इतने आगे जाती है, बढ़ती है, चलाती है साइकिल पहाड़ों में बिना डरे, और बनाती है इतना बड़ा नाम कि उत्तराखंड भी उस पर गर्व करे और करे पूरा भारत देश गर्व। तो मेरे पास में है अभी अवनी। हाय, कैसे हैं? बढ़िया। ओके। तो अवनी यार, आप 19 साल की ही हैं, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने सारे 19 से ज़्यादा रिकॉर्ड आप बना चुके हैं, तो आपने साइकिल चलानी शुरू कब करी होगी? 12 साल की जब थी मैं। 12 साल की जब जी, किया तब से साइकिल चला तब रहे से हैं? मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ये मेरा पैशन पापा को देख देख के शुरू हुआ। अच्छा, पापा की जी, साइकिल चलाते पापा ने भी बहुत रेसेस खेले हैं, तो उनको देखकर एक्चुअली में मेरा कुछ ऐसा था नहीं कि मैं इसमें आगे बढ़ूंगी या आगे कैरियर बनाऊंगी, बट उनको देख के मेरा पैशन जादू जागू हुआ। ओके जी। ओके, ठीक है। तो 12, जब आप 12 साल की थी तब आपने शुरू कर दिया था सब कुछ। जी। तो साइकिल कैसे मिली थी? लड़ झगड़ के या किसी को देखा, अरे वाह इसने रिकॉर्ड बना दिया, मैं भी रिकॉर्ड ही ना बनाऊंगी अब तो? हाँ, मतलब ये तो अभी भी है ड्रीम कि वर्ल्ड लेवल तक का जाना है, बट अभी पहले पापा की बाइक जो थी तो वो मेरे को मिल गई और फिर पापा ने अपनी न्यू बाइक ले ली। Okay. तो बस मैं ऐसी चलाती थी फॉर अ फन। और पहले मैं पापा लोग के साथ जाती थी, पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ग्रुप था। तो पहले मैंने पापा लोग का खुद एक एकेडमी है, पिथौरागढ़ एडवेंचर एकेडमी करके। अरे वाह। तो वो यहाँ पिथौरागढ़ में बहुत सारी रेसेस करवाते हैं, तो सीजन वाइज और ऐसा होता रहता है, रेसेस होती रहती हैं। तो फिर मैंने उनके साथ जॉय राइड, फन राइड स्टार्ट करी और फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसे पैशन में आ गया ये चीज़। साइकिल जब आपने खरीदी पहली बार कब खरीदी? 2018 में। 2018 में कितने साल की थी तब आप? तब 11-12 साल की होंगी। 12 तब उतने में ही खरीद ली थी? हाँ, अच्छा। तो उससे थोड़ा उसमें तो देखिए, अक्सर पहाड़ों में साइकिल लेने की कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। हम लोग जब कोशिश और जिद करते हैं घर में साइकिल लेने के लिए, 100 खर्चे, 100 परेशानियां, पहाड़ हैं, कहाँ चलाएगा, कहाँ बनाएगा, ये सारे सवाल आते हैं। और ऊपर से लड़की अगर साइकिल की जिद करे थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मैं पूछूं कि साइकिल लेने की आपकी क्या कहानी है। तो पापा की अगर एडवेंचर ऐसे एकेडमी है तो फिर तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, है ना? ऐसा मुश्किल नहीं लगा। ओके। तो फिर जब आपने शुरू करी साइकिलिंग तो कैसा लगा, कहाँ से लगा कि अब तो यही करना है? बहुत फन, बहुत फन। अच्छा। हम लोग एंड्योरेंस राइड के लिए जाते थे और मेरी फर्स्ट एंड्योरेंस राइड ही साइकिलिंग में थी। अच्छा। ऐसा नहीं कि शॉर्ट गई वो, हम लोग गए थे आठगांव सिलिंग साइड, तो 20-21 समथिंग किलोमीटर्स कवर किया था फर्स्ट टाइम में, जब मैंने कभी साइकिल छुई भी नहीं थी। उसके बाद तो बहुत मज़े आते थे और धीरे धीरे फिर मुझे पापा ने बताया कि इसमें नेशनल्स होते हैं, फिर स्टेट ट्रायल्स होते हैं हल्द्वानी में। तो फिर तब मैंने 2019 में शायद नेशनल ट्रायल्स हुए थे। तो फिर उसमें सिलेक्शन हुआ था मेरा और फिर मैं नेशनल के लिए गए थे हम। ओके। तो आप अपनी जो तैयारियां होती हैं पापा से ही करती हैं? हाँ, सब पापा कुछ मेरे या? पहले से ही कोच हैं। हाँ, पहले से ही पापा जी, कोच हैं? अरे वाह, सारे उन्होंने ट्रेनिंग दिया और वही हमारे साथ हर जगह जाती हूँ। ओके। तो देखिए, एक सवाल तो मैं सीधे सीधे नहीं पूछ सकता हूँ, फिर भी पूछूंगा कि परिवार का आपका सपोर्ट जो रहा वो इतना तगड़ा रहा, लेकिन पापा ही सपोर्ट करते थे या मम्मी भी सपोर्ट करती थी आप? मम्मी गुस्सा इस चीज़ का करती थी कि ये गिर जाती है, इसको चोट लगती है, उसके बाद भी तुम इसे खिलाते हो। मेरे स्कार्स बहुत सारे हैं हाथों में, यहाँ देख सकते हो बहुत सारे, ये और यहाँ भी लगे टाके वाके बहुत ज़्यादा। तो मम्मी इसी कारण पापा को डांटती रहती है कि क्यों खिलाते हो, इतना चोट लगती है, उसके बाद भी लड़की है, स्किन जल जाती है, शॉर्ट्स पहनते हैं, विप शॉर्ट्स, तो फिर इस कारण, तो मतलब इसी कारण रहती है, वरना मम्मी फुल सपोर्ट है, मतलब दोनों का सपोर्ट है मेरा। अच्छा। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ रोक टोक अभी भी होती है मम्मी की तरफ से? नहीं, अब नहीं। अब मम्मी चिल है। जाओ, जब गिरोगे तभी बनोगे स्ट्रॉन्ग, है ना? ये वाली बात है। तो अब बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। जब आपने नेशनल जीता, है ना, आप एमटीबी पे आए, है ना, एमटीबी का आपने मेडल लिया, तो उस वक्त कैसा लग रहा था पूरे राज्य को, मतलब वहाँ पर प्रेजेंट करते हुए कैसा लगा आपको? मुझे रिप्रेजेंट करने से पहले, जब मेरा पहला नेशनल था, तब कर्नाटका में था, गडक। तो अभी तक टोटल कितने नेशनल खेले? अभी
इट्स अबाउट 6 नेशनल्स हो गए। अरे हाँ, वाह। और कंबाइनिंग ट्रैक और रोड ऑल्सो 5 7 8 हो गए अरे होंगे वाह। जी। तो तब मेरा फर्स्ट था कर्नाटका में गडक में, तो 2021 में। तो तब मेरा उस टाइम ये था कि 4th रैंक आ गई थी। इवन मैंने कभी खेला भी नहीं नेशनल और वो चलाया भी नहीं, तो उस टाइम मेरी 4th रैंक आ गई थी और मुझे लग रहा था कि बस कुछ सेकंड से मैं 3rd आते आते रह गई हूँ। अच्छा। तो जब मैंने पोडियम पे वो येलो जर्सी देखी, तब मेरी इच्छा हो कि मुझे नेक्स्ट ईयर ये लेना है। ओके। तो वो येलो जर्सी के लिए मैंने नेक्स्ट ईयर से बहुत मेहनत करी। बट नेक्स्ट ईयर मैं जर्सी नहीं आई, बट मेडल आया जब ब्रॉन्ज, 2 मेडल आया आलंदी में महाराष्ट्र में, तब बहुत हैप्पी थी, बहुत बहुत हैप्पी। अच्छा तो लगा। फर्स्ट मेडल ब्रॉन्ज का वो हैप्पीनेस बहुत अच्छी थी। और फिर नेक्स्ट ईयर गोल्ड 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 गोल्ड। देखिए लड़कियों को ना सोना बहुत पसंद होता है। मैं कहूँ कि सोने की झुमकियाँ, बालियाँ, सोने के है ना हार, ये सब लड़कियों को बड़ा पसंद होता है, लेकिन कुछ लड़कियाँ अपने दम पर गोल्ड का मेडल भी लाती हैं। जी। और बात अगर आगे बढ़ाएं तो एशियन जब चैंपियन आप बनी थी, तो उस वक्त की क्या कहानी रही? चाइना में कैसा कुछ था माहौल? चाइना में बहुत खुश, मैं वीडियोस भी देख सकते हो आप, पूरे ग्रुप में, पूरे रिले टीम में सबसे ज़्यादा खुश मैं थी। अच्छा। क्योंकि मुझे जब मेडल मैं जीत रही थी, तब मैं पापा का चेहरा याद आ रहा था मुझे कि पापा अरे को मेरे जब मैं कोच पहनाऊंगी, याद आ रहे थे कि मेरे पापा याद आ रहे थे। जब पहले तो मैं एक बात घर बताओ। आके वापस पापा को मेडल पहनाऊंगी, तब पापा कितना खुश होंगे। तो वो तो हैप्पीनेस नहीं, मेरे चेहरे पे तब थी। का तो सही था, लेकिन पापा याद आ रहे थे कि कोच याद आ रहे थे? दोनों। कोच थे वो। हाँ, कोच भी जी, वही थे। हाँ। कैसे फीलिंग? अरे वाह। तो फिर जब तो फिर- भारत की जर्सी पहन के आप निकले हाँ, ग्राउंड पे, तो जी। कैसा लगा? बहुत, वो अलग लेवल का ड्रीम जो था, ड्रीम होता है हर एथलीट का एक्चुअली में, कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, इंडिया का जर्सी पहनना है। तो आसानी से तो कोई भी चीज़ मिलती नहीं है। और ऑब्वियसली मेरे उसमें भी ऐसा है कि भले ही साइकिलिंग में कम लड़कियां हैं और नहीं करते हैं कंपटीशन में, बट हमारे साइकिलिंग में आओगे तो पता चलेगा कि कितना कंपटीशन कितना है, competition है, और टफ कितना है, मुश्किल कितना है। कैटेगरी वाइज बहुत। हाँ, तो और ट्रैक देख के फिर आप लोग को और लगेगा कि कितना टफ होता है ट्रैक। तो वो कंपटीशन बढ़ता रहता है एज के हिसाब से, और कैटेगरी वाइज होता रहता है। तो मैंने उस चीज़ के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करी है अभी ये के मेहनत, लिए। ये चोट के निशान जी। जो अभी भी हाथों में झलकते हैं, ये मेहनत कहलाते हैं। तो आप अभी तक कहाँ कहाँ साइकिलिंग कर चुके हैं? कर्नाटका, हरियाणा 2 टाइम्स हो गया मेरा। देश भर? हाँ, काफ़ी जगह। और अरुणाचल लास्ट ईयर 2025 में थी। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है। आपको ट्रैवलिंग का शौक है, आप भी जाना ज़रूर। ट्रैवलिंग का शौक तो है, पर साइकिल नहीं है मेरे पास। अरे तो अरुणाचल, फिर अभी रिसेंटली नीति गई, नीति भी बहुत प्यारी वैली है। और उससे पहले 2024 में उड़ीसा, मैंने रुद्रपुर में ट्रैक नेशनल्स खेला था। तो इस बार रिसेंटली बना है वो, तो गवर्नमेंट ने अच्छी मेहनत करी है उसमें भी। तो वहाँ पर हल्द्वानी से हम लोग अप डाउन करते हैं, वहीं ट्रेनिंग करते हैं ट्रैक की। सो और हल्द्वानी के बाद हमारा उड़ीसा में था रोड रेस थी। तो वो अलग होती है, लाइक वी हैव अ डिफरेंट बाइक्स। मैं एमटीबी प्रोफेशनली चलाती हूँ, और वैसे फॉर फन और एंड्योरेंस के लिए मैं रोड चलाती हूँ। सो वो रोड जो थी वो उड़ीसा में थी, रोड नेशनल्स। तो उड़ीसा में काफ़ी अच्छी स्टोरी हुई। तो अबाउट लाइक 500 मीटर्स, हमारी 60 किलोमीटर्स की रेस थी। सो इट लाइक वो इट अ रोड रेस कहते हैं उसको। तो 60 किलोमीटर्स की एंड्योरेंस रेस होती है। तो उसमें हम लोग चल रहे, काफ़ी लोग थे और काफ़ी गर्ल्स थी, अबाउट 40-50 गर्ल्स थी उसमें। तो फिर एट द एंड लास्ट लैप में 500 मीटर्स के अप्रॉक्स, हाँ लास्ट में बंच वॉज पूरा गिर गया बंच, ठीक है। हाँ, फ्रंट की सेकंड रो में थी है, तो वो बंच पूरा गिर गया। और देन मेरा एडलाइन लाइक मेरा तो एमटीवी वाला है, लाइक कभी भी डाउन हिल में गिर जाते हैं तो उठना है, जस्ट गेट अप एंड सिट ऑन द शेडल, ऐसा वाला, फिर चलते रहो। अब रोड रेस में क्या होता है कि इफ एक बार गिर गया तो वो पड़े रहते हैं, उठते नहीं है वो गिर रहते हैं, ठीक है। बट मेरा एडलाइन वही है एमटीवी वाला। तो मैं उठी जल्दी से एंड गेट अप लाइक सिट ऑन द सेडल एंड देखा तो पूरा गियर सेट मेरा टूट चुका था। हाँ, तो बट मेरा पैडलिंग नहीं हो रही।
अब लास्ट के मैंने बोला 500 क्या मीटर में? 500 मीटर में एवरीवेयर मेरा बिब शॉर्ट्स फटे हुए थे, फट गए और मेरे दांत से खून आ रहा था, लाइक होल्डिंग माय बाइक और ये ऐसे हर करके मैं दौड़ते हुए जा रही हूँ। वहाँ ट्रायथलॉन चल रहा है मेरा दौड़ते हुए कंप्लीट करा है मैंने फिनिशिंग। अच्छा, अरे वाह। और फिर देन they were CFI वाले coaches and all, they are clapping, आओ वेलकम गिरने के बाद मतलब हाँ फिनिश। और मैंने वो मेरा फर्स्ट रोड रेस थी तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मतलब 40 में से लाइक मेरी 14th रैंक आई थी, तो बहुत अच्छी रैंक थी। मुझे अच्छा लगा था कि रोड रेस में मैंने अच्छा परफॉर्म करा, बट मुझे बस क्योंकि मैं सेकंड रो में थी तो मुझे लगा था कि मेडल आ सकता था उस टाइम, तो वो रह गया था। लेकिन हाँ। अगली बार हमने कर लिया था। हाँ आगे चल के। ठीक तो है। हुआ, तो ये थी एक ओके, तो आप एक इतनी memory। जगह तो जाते हैं, लेकिन अपनी जो साइकिल है उसी पे आप रेस करते होंगे। हाँ, वो सब जी। आप ट्रांसपोर्टेशन और वो सब कैसे देखते हैं, वहाँ तक कैसे ले जाते हैं वो साइकिल? थोड़ा सा टफ रहता है, लाइक हमें हमारे बैग्स होते हैं, साइकिलिंग बैग होते हैं, उसमें हमारी टायर्स ओपन कर देते हैं और उससे हम लोग फिट करते हैं और फ्रेम आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा खर्चा रहता है, लाइक ट्रेन एंड ऑल में हमें बहुत दिक्कत होती है। ओके। तो सीट में हम रख नहीं सकते, और सीट में रखते हैं तो लोग थोड़ा सा बड़ा सा वो बोलते रहते हैं। लगेगा। हाँ, काफ़ी बड़े बैग्स होते हैं, तो बाइक के अकॉर्डिंग होते हैं, बाइक के लेंथ के अकॉर्डिंग, तो वो थोड़ा सा टफ रहता है। वैसे एयरप्लेन और एयरपोर्ट में भी वो एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, लाइक 15 kg का होता है। हाँ, फिर लेकिन तो बट extra हमारा है। 30 समथिंग एक्स्ट्रा kg होता है, तो हमें तो उसके साथ साथ आप और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेसेसरी होनी चाहिए और होती हैं, वो साथ में लेके चलते हैं? हाँ वो साथ में कौन-कौन सी, चाइना कैसी? में हुआ था एक अच्छा। वन मोर स्टोरी। ओके, ठीक है। हाँ। हमारी गारमिन होती है कंप्यूटर साइट्स समथिंग, लाइक उसमें हमारा सारे स्पीड्स एंड और वो होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। तो उसमें GPS होता है एक्चुअली में, वो एक टाइप का GPS होता है। तो हम वो बैग में, लगेज बैग में रखते हैं, लेकिन उस लगेज बैग को, मतलब उसको हमने लगेज बैग में नहीं रखा उस दिन, पता नहीं क्या हुआ, शायद जल्दी पैकिंग हो रही होगी हमारी या क्या होगा, चाइना से आ रहे थे हम वापस, भूल गया। तो वो लगेज बैग में नहीं रखा, हमने वो रख दिया बाइक बैग में। अब आधे चाइना से ट्रैवल करके हमने 3 मतलब एयरपोर्ट्स बदले, तो 3 एयरपोर्ट तक कुछ नहीं हुआ। इंडिया पहुँचते पहुँचते इंडिया वालों ने पकड़ लिया। अब वो बोल रहे हैं कि ये GPS क्या है, ये कंप्यूटर क्या है, ये खुल रहा है, ये ऑन करा उन्होंने और वो GPS दिखा रहा था। वो बोल रहे कोई भी ट्रैकिंग कर सकता है, इसे ट्रैक कर सकता है, कोई भी बाहर का टेररिस्ट हुआ, कोई मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते होंगे उनके, तो वो इशू क्रिएट करने लग गए, तो वो भी एक इशू था। कोई एक और हम जानना चाहेंगे, कोई ऐसा यादगार पल बता दो जब शायद आप बहुत खुश हो, या ऐसा जो सच में लग रहा हो यादगार हो, पता नहीं कैसा पल है, मुझे भी नहीं पता, आप खुद ही बता दो। कुछ बात है जो मम्मी लोगों से छुपाई हो आपने यार? हाँ, यही वाली चोट वो ट्रेनिंग के टाइम ही लगी थी। हाँ। तो वही हुआ था। कैसे हुआ था? काफ़ी वो चंडाक में क्या छुपा दिया था घर में? हाँ नहीं, मेरे एग्जाम्स थे, बोर्ड्स के एग्जाम थे, और मैं किसी चाचा के वहाँ पढ़ने के लिए, ट्यूशन पढ़ाते थे तो वहाँ गई थी। तब मम्मी को बोला था कि कुछ नहीं बताया था, लेकिन पापा को पता था, तो पापा ही लेके गए थे मुझे। पापा समझते हैं ना वो चीज़ें? हाँ वो चीज़ें, तो उस साइड पे पापा थोड़ा मेरे सपोर्ट में थे। और आगे की बात करें तो फिर जो युवा है हमारे शहर का, खासतौर पर अगर लड़कियों की भी बात करें, पहाड़ का है, पिथौरागढ़ का है, कुमाऊं का है, वो लोग अगर साइकिलिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? पहले तो हमारी जो बाइक्स होती है और इक्विपमेंट्स होते हैं वो वैसे ही बहुत कॉस्टली होते हैं। कहते हैं मतलब, और स्पोर्ट्स में भी बहुत कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं और स्पोर्ट्स भी बहुत महंगा है। बट जैसे मेरी खुद की बाइक ही है जो वो कॉस्टली है, 2 लाख समथिंग की है। तो ये चीज़ मतलब सबके, मतलब सारी फैमिली वो नहीं कर सकती है। हाँ, तो बट मैं ये मतलब लाइक ऐसा कोई ऐसा स्कीम जो गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करे। अब जैसे गवर्नमेंट घर घर साइकिलिंग, जैसे हरियाणा में हुआ था पिछले साल, तो वो साइकिल्स प्रोवाइड कर रही थी वहाँ के लोकल्स को। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो अपकमिंग गर्ल्स है, क्योंकि अब हमारी एज में तो लोग कैरियर बनाने पे लगे रहते हैं, लाइक इसको जॉब करनी है, इसको ये करना है, वो करना है, बट ये इस एज से, मतलब छोटी सी एज से अगर ये चीज़ में डाल दिया जाए बच्चे को, किसी भी एथलीट को, लाइक किसी भी फील्ड में, किसी भी स्पोर्ट्स में, तो वो तब से उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी, उसके वो मसल मेमोरी बन जाएगी वो चीज़। तो बस मैं गवर्नमेंट से, आई गेस मतलब शायद गवर्नमेंट से बोल तो मैं वैसे कभी पाई नहीं, बट इसके थ्रू शायद पहुंच जाए गवर्नमेंट तक। बस मैं चाहती हूँ कि
बाइक्स प्रोवाइड करा दी जाए, मतलब साइकिल जो हाँ करना चाहते लाइक हैं। लोकल्स तक का जो करना चाहे, जस्ट फॉर अ फ्री कॉस्ट। अब मतलब छोटी सी डिमांड टाइप की कह सकते हो आप मेरी। ओके, बस तो देखिए सवाल तो पूछना नहीं चाहिए, फिर भी पूछता हूँ कि घूमना पसंद है आपको? बहुत लव है ना? ट्रैवलिंग। तो अब जो सवाल आता है वो ये आता है कि साइकिल से कि वैसे भी? अरे दोनों। साइकिल से अच्छा। तो मैं ज़्यादा दूर सबसे ज़्यादा दूर मैं 200 किलोमीटर्स करे होंगे अभी तक। ट्रैवल करना मतलब देश के अंदर ही अच्छा या हाँ, वैसे इंटरनेशनली? ट्रैवल बहुत जगह ओके हो ओके, गया है। ठीक है। तो ट्रैवल अगर आप करते हैं तो हमने देखा अक्सर आप रील वगैरह बनाया करते बहुत हैं, तो जी। इसका एक अलग सा इंटरेस्ट कैसे? कंटेंट क्रिएटिंग वाला हाँ, हाँ, वो बस पहले से अच्छा ही था। लगता है ना? अच्छा लगता है क्योंकि हाँ। मैं पूछने ही वो वाला था। मेमोरीज क्रिएट करना, मुझे सबमिट करना अपना एक, वो बहुत अच्छा वो लगता बहुत है। ज़रूरी भी है। और कुछ बात जो आप खुद से कुछ कहना चाहते हैं? बस अपने आप को जो भी कर रहे हो आप उस पर फोकस रहो, जो आप पैशन फॉलो करते रहो अपना, और हमेशा अपनी एफर्ट्स लगाते रहो जिस चीज़ में आप हो, भले आप स्पोर्ट्स हो या आपका स्टडीज़ है या कुछ भी है। और कभी भी रिज़ल्ट का वेट मत करो या रिज़ल्ट क्या होगा ये मत सोचो, बस चीज़ों को एंजॉय करो और जस्ट एंजॉय, हैव फन। थैंक यू सो मच, आप एफएम लाइफ पंचुअल पल्स में आए और अपनी इतनी जी, प्रेरणादायक कहानी आपने हमारे श्रोताओं के थैंक साथ यू। साझा करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और सुनते रहिए 88.4 FM पंचुल पर्स, हिल से दिल तक।